ये देखिए बर्फ है ना। हाँ सब लोग आ गए। हाँ। देखिए देखिए ऊपर से बर्फ गिर रहा है। यो करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिस टाइम हम लोग जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हिमाचल और करते हैं ढेर सारे मस्ती। और इस हिमाचल के ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन है जीभी। और अभी घड़ी में 4 बज गया है और हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन चंडीगढ़ से जीभी का डिस्टेंस है लगभग 240 किलोमीटर। तो अगर आज शाम को हम लोग जीभी के लिए रवाना होते हैं तो 6 घंटा लग जाएगा जीभी तक पहुंचने के लिए और रात भी हो जाएगा। इसीलिए रात को हम लोग सुंदरनगर रुकेंगे, जो है चंडीगढ़ से 4 घंटे दूरी पे। और फिर सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे जीभी। हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं जीभी की लोकेशन के बारे में। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से चलते हुए और टनल के पास डाइवर्जन लेते हुए कम से कम 2 घंटे का ड्राइव करने के बाद आप जीभी पहुंच सकते हैं। समर्स में जीभी का वेदर काफ़ी प्लेजेंट है और विंटर्स में तो जीभी में बर्फ़ भी गिरता है। और हम लोग विंटर्स में जीभी आए तो बर्फ़ हम लोगों को काफ़ी देखने को मिला, जिसमें हम लोग काफ़ी एंजॉय किए। अभी हम लोग जीभी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। होटल में जाने से पहले हम लोग घूम लेंगे वाटरफॉल पर। ये है वाटरफॉल जाने का रास्ता। ये देखिए टिकट लेना पड़ता है। कितना रुपए है टिकट का? 20 रुपीज़ एक टिकट का। अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं। और ये है जीभी वाटरफॉल। यहाँ तो भाई बहुत ठंड है। चलो चलो, लेट्स गो टू द वाटरफॉल। लॉक करके दे दिया। जीभी वाटरफॉल और उसके आसपास के एरिया काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। जीभी वाटरफॉल का पिक्चरस लैंडस्केप और उसकी बहती हुई झरना की आवाज़ आपके मूड को फ्रेशन अप करने के लिए इनफ है। और यही इसको एक मस्ट विजिट प्लेस भी बना देती है। वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। और हमारा रिजॉर्ट का नाम है मिस्टिक वाइब्स। ये है हम लोगों का जीभी में स्टे, मिस्टिक वाइब्स। एकदम नदी किनारे, ये नदी, बहती हुई नदी, उसके पास हम लोग का रिजॉर्ट। हमारे रिसोर्ट से निकलने के बाद का व्यू, जहाँ जीभी में हम लोग रुके हुए हैं, उसके सामने का व्यू है ये बहती हुई नदी
ये पहाड़। अभी थोड़ा सा कोहरा है, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाता कि ऊपर बर्फ़ भी दिख रहा है। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा उस साइड में ऊपर वो जो एरिना है वहाँ पे एकदम बर्फीले पहाड़ दिखता है। एकदम अनटच्ड टेरिटरी है, क्लोज टू द नेचर। पॉल्यूशन का लेवल है ही नहीं यहाँ। ये है उसका एंट्रेंस। ये है रेस्टोरेंट। ये है ऊपर का जो ये कॉटेज देख रहे हैं, यही है हम लोग का कॉटेज। ये किचन है यहाँ का। बहुत सुंदर था ये रिजॉर्ट, नेचर से घिरे हुए, साफ सुथरा, एकदम ब्यूटीफुल व्यू के साथ था ये रिजॉर्ट। और सबसे खास बात ये था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैट्रेस था जो कि माइनस टेम्परेचर में बहुत ज़रूरी है। ये सीढ़ी से चढ़ के फिर ऊपर जाएंगे हम लोग कॉटेज की तरफ। ये है हमारे होटल का रेस्टोरेंट। ये देखिए आ गया दाल मखनी। ये हम लोग का बटर चिकन, रोटी आधा खत्म हो गया, सबको इतना भूख लगा हुआ था। और ये क्या खा रही है? चिकन खा रही है, चिकन मैन। गुड गुड, खाओ खाओ। हम लोग अपने रिसोर्ट से अभी निकल रहे हैं सर्वे करने इस इलाका का। इस इलाके में क्या है नया वो ढूंढ के निकालेंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं एज ए शार्लॉक होम्स। और मेरे साथ मेरे चेली भी है यहाँ। हम भी है। हम लोग अभी जीबी एक्सप्लोर करने वाले हैं। बगल में ही बहती हुई नदी, पहाड़, वादियाँ, खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ। छोटा सा गांव है ये जीबी, हिमाचल का। ये देखी है, ये है कुली कठंडी। इसको यूट्यूबर्स ने मिनी थाईलैंड का नाम दे दिया है। और इससे हम लोग नीचे उतरेंगे तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनी थाईलैंड। ये एक छोटा सा रास्ता है, छोटा सा ट्रेक करके जाना पड़ेगा। 100-200 मीटर की रास्ता है। चलिए। दुकान, यहाँ पे हम लोग खा सकते हैं कुछ मोमो वगैरह। यहाँ तक पैदल ट्रैक करने के बाद कुछ खाने का मन तो करता ही है, इसलिए हम लोग कुछ खाएंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले ये मिनी थाईलैंड कहाँ पे है वो देख के आते हैं। पहुँच गया मिनी थाईलैंड। यही है 2 रॉक और इसके बीच में ये नदी बहुत प्यारा दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी थाईलैंड।
देखिए मिनी थाईलैंड के पास हम लोगों को एक स्टॉल मिल गया। वहाँ पे हम लोग खाएंगे मोमो। एक छोटा सा ट्रैक करने के बाद थोड़ा भूख भी लग गया है, इसीलिए हम लोग अभी चिकन नहीं है, पनीर खावे कि चिकन खा मोमो वेज खावे? वेज ही दे दीजिए, वेज मोमो। तो अभी हम लोग मोमो खाएंगे। ये ब्लॉगर जो है ये ट्रैक करके ऊपर पहुंच चुकी है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बाप रे, मिनी थाईलैंड देख के आपको कैसा लगा? अच्छा जगह है, नदी के किनारे आ सकते हैं, वन टाइम वॉचेबल। लेकिन मिनी थाईलैंड बोल के जो पर्टिकुलर जगह है वो उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन नदी के थाईलैंड के साथ उसका मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, एकदम थाईलैंड सोच के मत आइएगा। लेकिन नदी रिवर साइड का जो व्यू है बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फोटोजेनिक प्लेस, बहुत प्यारा है, फोटोजेनिक वन प्लेस। टाइम वॉचेबल प्लेस है। जरूर और आप आइए हाँप यहाँ क्यों रहे हो इतना? पे। लेकिन ये 200-300 मीटर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चढ़ाई में तो हालत एकदम ख़राब है। मिनी थाईलैंड घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बाहू विलेज की तरफ। बाहू विलेज में एक है बाहू लेक, वहाँ तक गाड़ी जाती है। वहाँ से फिर बालूनाग टेम्पल तक आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए चलते हैं बालूनाग टेम्पल। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाहू विलेज में, जहाँ पे एक साइड में है बर्फीला पहाड़ और दूसरे साइड में है बाहू लेक। अभी हम लोग जा रहे हैं बालूनाग टेम्पल। बाहू विलेज के पास है ये बालूनाग टेम्पल। बाहू विलेज में पहुंच के बालूनाग टेम्पल के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं बालूनाग टेम्पल। यही है साइड में बाहू लेक, यहाँ तक ही गाड़ी आती है। इसके बाद ट्रैक करके बालूनाग टेम्पल पहुँचना पड़ता है। बालूनाग टेम्पल तक 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए 1 घंटे से ऊपर टाइम लगता है। वहाँ जाके हम लोगों को पता चला, और शाम भी होने वाला था और सुबह हम लोगों को फिर निकलना भी था झलोड़ी पास के लिए। इसीलिए हम लोग और ट्रैकिंग नहीं किए, और इसीलिए उसके सामने ही एक छोटा सा वर्जन था उस बालूनाग टेम्पल का, जो हम लोग देख लिए और बालूनाग टेम्पल दर्शन कर लिए। यही है बालूनाग टेम्पल का छोटा वर्जन। यही है बालूनाग टेम्पल का छोटा वर्जन। बालूनाग टेम्पल जाने में 1 घंटा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग छोटा वर्जन में ही खुश। ऐसा ही बिल्कुल सेम है वहाँ पे भी। ये जो है ब्रेकफास्ट टेबल में हम लोग आ चुके हैं। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे कहाँ? झलोड़ी पास। झलोड़ी पास। और ये हमारी झलोड़ी, देखिए यहाँ खेल रही है झलोड़ी। क्या खेल रही हो? गेम। ओह अच्छा। और इधर ब्रेकफास्ट चल रहा है। और ये हमारा नन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही, रेडी होके आ रहा है। आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। हम लोग का गाड़ी यहाँ तक आ पाया क्योंकि इसके बाद बहुत बर्फ़ गिरा हुआ था और बर्फ़ जम के पूरा ब्लैक आइस हो गया था, जिसमें गाड़ी बहुत स्किड कर रहा था। इसलिए हम लोग यहाँ से झलोड़ी पास के लिए एक 4x4 बुक किए, जो 800 रुपीज़ लिए हम 4 लोगों का। तो वही 4x4 हम लोग को ले गया झलोड़ी पास तक।
जीबी से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है जलोरी पास और ये सी लेवल से 10,800 फीट की ऊंचाई पे है। जलोरी पास के टॉप में है महाकाली का टेम्पल जो बहुत सुंदर है और पुराना है। और अगर आप लोग जलोरी पास आते हैं तो इस टेम्पल को विज़िट ज़रूर कीजिए। लेकिन हम लोग जिस टाइम पे आए थे उस टाइम में जलोरी पास पहुंचने का जो रास्ता था उसमें ही काफ़ी बर्फ़ जम गया था, तो हम लोग जलोरी पास तक तो पहुंच नहीं पाए। हम लोग शोजा तक पहुंच पाए, लेकिन शोजा भी काफ़ी सुंदर जगह था। और अगर आप लोग जलोरी पास जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटा छोटा ट्रैक होता है, जैसे कि सरोलसर लेक ट्रैक, रघुपुर गढ़ फोर्ट ट्रैक, 360 व्यू पॉइंट ट्रैक एट्सेट्रा। तो अगर आप लोग जलोरी पास तक पहुंच सकते हैं तो ये सब छोटा छोटा ट्रैक का मज़ा ज़रूर लें। जीबी में कल हमने देखा मिनी थाईलैंड, जो कि एकदम नेम के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट जीबी से ही 5 से 7 किलोमीटर ऊपर सोजा है। सोजा में अभी ये मार्च का शुरुआत के टाइम का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कश्मीर में भी एक जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये बेटर देन स्विट्ज़रलैंड है। देखिए इसका नज़ारा, दूर जो दिख रहा है, देवदारू के पेड़ में बर्फ जमी हुई है। ब्यूटीफुल व्यू। ये है एक होटल जहाँ पे सोजा में जाके हम लोग पूरा दिन बिताए थे और यहाँ से यहाँ का खूबसूरत सा व्यू का मज़े उठाए थे। वाह, क्या पी रही हो तुम? सूप, चिकन सूप। ओह वाह, जस्ट खिड़की के बाहर आपको नज़ारा दिखाते हैं। very nice। पीछे देखिए वो भी बना रहे छोटा स्नोमैन। सोजा से हम लोग वापस आ गए जीबी में। वहाँ पे हम लोग मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। जीबी में एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे ज़रूरत का सामान सब कुछ मिल जाता है और वहाँ पे छोटा छोटा कैफ़े भी है जो व्यू के साथ आप लोग कैफ़े में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिलता है।
घूमते घूमते अभी हम लोग एक कैफ़े में पहुंच चुके हैं। कैफ़े का व्यू बहुत ही शानदार है, ये देखिए। उसका टेबल देखिए कितना सुंदर है और अंदर का माहौल भी बहुत बढ़िया है। चाय पीने वाले हैं। इस कैफे में बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे पोशाक में ये लोग चाय पी रहे हैं। बट कुछ भी कहे, इस कैफ़े का जो व्यू है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। पीछे आपको ऊपर देखिए बर्फीला पहाड़ दिखेगा और जिस लोकेशन में हम लोग चाय पी रहे हैं बैठ के, उसके पीछे ही बहती हुई नदी देखिए। और मैं लेमन टी पी रहा हूँ। चीयर्स टू लाइफ। बहुत ही शानदार एम्बियंस वाला ये कैफे है। हाईली इम्प्रेस्ड, हाईली। यही जो दूर से कैसल आप लोगों को दिख रहा है, इस कैसल में हम लोग थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। पहुंचते ही आप लोगों को दिखाएंगे इस कैसल का नज़ारा। बलदेव जी का कैसल है। जो ओनर है वो 1971 में जो बैटल हुआ था इंडिया पाकिस्तान, वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो जंग लड़े थे, तो आर्मी से रिटायर्ड है। उनका ही कैसल है। उनकी बेटी जो है हॉलैंड में अभी रह रही है, तो अपनी बेटी के लिए बनाए हैं वो ये कैसल। और रास्ता ढूंढ ढूंढ के हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे और देखते हैं सामने का व्यू कैसा है। नमस्कार। बहुत शानदार लगा तो सोचे थोड़ा सा देखें। ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये रेंट पे देते हैं? रेंट पे देते हैं, फिर बहुत महंगा है। महंगा है मतलब पूरा कैसल लेना पड़ेगा? मतलब किसी का शादी ब्याह हुआ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसमें 4 लोग ही रहते हैं। अच्छा, इसमें 4 लोग ही रहते हैं। हाँ। कितना है इसका? ये 16,000। 16,000 एक दिन का? ज़्यादा महंगा तो है नहीं। रूम कितने हैं इसके अंदर? 2 बेडरूम है बस। वाह, बढ़िया। और क्या है, बस इतना बड़ा है तो 4 से 8 भी तो रह सकते हैं। नहीं नहीं, फिर वो नहीं करना ना, उन्हें टॉयलेट बाथरूम एक ही रखा है। ओह। और इसलिए तो फिर तो यहाँ तो वो खिचड़ी मचेगी ना। आप ये मतलब कहीं वेबसाइट में डाला हुआ है इसको रेंट करने के लिए कहीं? मतलब बुक कैसे करते हैं? नंबर लेके फिर बुक करना पड़ेगा ना? हाँ, वैसे बुक करते हैं। बताइए, आपका नंबर बता दीजिए। 8219875222। 7522। क्या हो गया आपका नाम? हाँ, तभी है ना, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट घर है ना। ना सही है। तो इसलिए जो है इसको हम थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा बलदेव शर्मा। बलदेव। हाँ, तो इसको गहरे गहरे लोगों के हाथ में देना भी बेकार है। तो यही था हम लोगों का 2 दिन का जीबी सफ़र, जिसमें हम लोग बहुत सारे जगह घूमे, जैसे कि जीबी वाटरफॉल, मिनी थाईलैंड, झलोरी पास। सो अगले दिन हम लोग जाने वाले हैं अभी नग्गार। वापस जा रहे हैं। Naggar Fort. We are heading towards Naggar Fort. Our Nano is ready to go. There is a man. Nano man. Now we are moving towards नग्गार। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नग्गार में। Bye bye, तब तक के लिए जीबी। बाय बाय, टेक केयर एंड फिर मिलेंगे चलते चलते।